जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीटेट दिसंबर 2024 ऑनलाइन फॉर्म आपको मोबाइल से कैसे भरना है, वो भी घर बैठे। यहां पर इस वीडियो के अंदर आपको राशन से लेकर प्रिंट तक पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, जिससे कि आप इस फॉर्म को घर बैठे अपने मोबाइल से भर पाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में आपको जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप ओपन करिए। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है, फीस की इन्फॉर्मेशन दी गई है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करने के लिए और पेपर 2 पर उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आ जाने के बाद में आप न्यू राशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आप यहां पर टिक करेंगे और उसके बाद क्लिक या टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अभी यहां पर सबसे पहले आपको आपका नाम भरना है। यह नाम आपके जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नाम डालने के बाद में आप यहां पर आपका फादर नेम डालेंगे, फिर आपका मदर नेम डालेंगे। उसके बाद में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, डेट, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आइडेंटिटी टाइप, इसमें वोटर आईडी का ऑप्शन है, पासपोर्ट का, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड। इसमें पैन कार्ड का ऑप्शन नहीं है और ना ही आधार कार्ड का ऑप्शन है। आप कुछ कैंडिडेट का सवाल है कि सर आधार कार्ड है तो हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं और अपने पैन कार्ड का भी नंबर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बोला है कि जो भी आईडी के ऊपर आपका फोटो लगा हो वो एक्सेप्टेबल है इस ऑप्शन में। तो आप यहाँ पर अगर पैन कार्ड नंबर दे रहे हैं वो दे सकते हैं और आधार कार्ड नंबर देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं। फिर आते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, जहां पर आप प्रीमिसेस नंबर और नेम यानी कि आपके घर का नाम अगर है वो डालेंगे, या फिर जो घर का नंबर है वो आप डाल देंगे। या फिर अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूं तो आपको इस वाली लाइन के अंदर और सब लोकेलिटी और लोकेलिटी के अंदर, इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो एडजस्ट कर देना है। फिर आप यहाँ पर कंट्री इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी उस स्टेट के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद लैंडलाइन नंबर है, अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है वो दे सकते हैं, वो नहीं है तो कोई दूसरा सेकंड नंबर आप यूज करते हैं वो भी आप इस ऑप्शन में डाल सकते हैं, या फिर चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका परमानेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, यानी कि जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो फिर आप इस ऑप्शन के ऊपर टिक कर दीजिएगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, कोई एक नंबर और इनमें से कोई स्पेशल कैरेक्टर। तो आप आपका नाम का पहला अक्षर बड़ा कर दीजिएगा, बाद में स्मॉल और फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर इनमें से यूज करके कोई भी डिजिट यूज कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी अपनी चॉइस का, और फिर उसका एक आंसर भी आप यहाँ पर दे देंगे। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं, रीसेट करते हैं, तो ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होता है जो कि आपने यहाँ पर बनाया है। इसके बाद आप ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे। सभी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर रिव्यू पेज आएगा। रिव्यू पेज से मतलब है कि जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक करेंगे। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, नंबर, एड्रेस, जेंडर, इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है और सभी जानकारी आपके अकॉर्डिंग सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट राशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लेंगे, क्योंकि बाद में ये इन्फॉर्मेशन एडिट करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। पर जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तब आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब जो नंबर आपने भरा है उस नंबर के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए और डालने के बाद सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपका जो राशन है वो हो जाएगा और आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और आपके सामने गाइज ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करके आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में आप यहाँ पर जैसे ही
सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर होम पेज के ऊपर आ जाइएगा और उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपनी जानकारी पहले से भर लिया, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर ये जानकारी अच्छे से दोबारा से बताने वाला हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी, ये आपकी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन है। अभी मैं पर्सनल डिटेल के सेक्शन पर आता हूँ। तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी अपनी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है इनमें से वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विकलांग हैं तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। या फिर आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग विकलांग है और आपको लिखने में स्क्राइब चाहिए, राइटर चाहिए, आप नहीं लिख पाते, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यस करिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो आपको बताना कि आप नॉट एम्प्लॉयड यानी कि कोई जॉब नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉयड यानी कि जॉब कर रहे हो एज ए टीचर, या फिर एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप पहले वाला ऑप्शन टिक कीजिए, सिक्योरिटी पिन डालिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आएगा अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर आपको बताना कि आप कौन से पेपर पर अप्लाई कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर 2 या फिर दोनों। तो मैंने यहाँ पर बोथ सेलेक्ट करके रखा है। इसमें आपको फिर बताना है कि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट आप क्या रखना चाहते हैं, लैंग्वेज 2 क्या रखना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कोड देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने जैसे कि आप पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करें तो उसके लिए ये ऑप्शन है। अगर आपने 12वीं पास की है 50% के साथ में और आप 2 ईयर का डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं, या फिर ये जो डिप्लोमा का नाम है चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता है, तो आप पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे, यानी कि कोड फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप 12वीं किए हैं 45% के साथ में पास और आप 2 ईयर का डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद दी NCTE जो कि रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म्स है, तो आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। तीसरा है कि अगर आपने 12वीं पास की है 50% के साथ में और आप 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री यानी कि BLED कर रहे हैं, तो आप तीसरा कोड सेलेक्ट करेंगे। फोर्थ है आपने आपकी 12वीं पास की है 50% के साथ में और आप 2 ईयर का डिप्लोमा कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन, तो आप फोर्थ कोड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है पेपर 2 पर अप्लाई करने वाले के लिए क्वालिफिकेशन का ऑप्शन। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आप 2 ईयर का डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप पहले वाला कोड सेलेक्ट करेंगे। आपने ग्रेजुएशन 50% के साथ में पास की है या फिर आपने PG पास की है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन और आप यहाँ पर परस्यू कर रहे हैं बैचलर इन एजुकेशन यानी कि B.Ed, तो आप सेकंड कोड टिक करेंगे। तो आपको बेसिकली इनको पढ़ लेना है, इसमें जिस भी कोड में आप आते हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। पहले वाले पेपर पर अप्लाई करने के लिए जो कोड है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर दिए हैं। अब आप यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट क्या ऑफर आप यहाँ पर कर रहे हैं, बेसिकली ऑफर किया जा रहा है वो है मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो आपको सेलेक्ट करना है मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है आपके पास, डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर डिग्री इन एजुकेशन, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देंगे, पहली स्टेट की, फिर उसके बाद सिटी की, फिर सेकंड स्टेट की, फिर उसकी सिटी की, फिर तीसरी स्टेट और उसकी सिटी और फोर्थ स्टेट एंड देन सिटी। इसके बाद सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर आइए आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल। अब यहाँ पर गाइज अगर आपने इसमें डिप्लोमा सेलेक्ट किया था तो आपको डिप्लोमा की जानकारी देनी है। अगर आपने डिग्री की ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो आपको डिग्री की इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी। तो पहले तो बताएंगे कि आपका स्टेटस क्या है, पास कर चुके हो अभी आप कर रहे हैं, पास कर चुके तो पास, और फिर ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे। आपका जो कोर्स नेम है ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आपके बोर्ड इंस्टीट्यूट का नाम देना है, अगर इसमें है तो ठीक, नहीं तो आप अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या CGPA, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो आप बताएंगे टोटल मार्क्स क्या थे। मैंने डेमो के लिए यहाँ पर ये नंबर फिल करके दिखाए, आप आपके दोनों ईयर के टोटल नंबर डालेंगे, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स और फिर आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड। अब इंस्टीट्यूट पिन कोड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी जिस जगह पर आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज स्थित है उस जगह का, उस पैलेस का जो भी पिन कोड है वही आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड होगा। कोई अलग से इंस्टीट्यूट पिन कोड यहाँ पर नहीं मांगा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पास के अलावा यानी कि अपेयरिंग सेलेक्ट कर दे तो फिर आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग में 2024 देखने को मिलेगा, यानी कि आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी की जानकारी आपकी ऐसे ही रहेगी जैसे कि आपने पास में भरी है। फिर सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फोटो एंड साइन का ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि फोटो एंड साइन को लेकर के एक अलग से स्पेशल वीडियो मैंने बना दी। अगर आपको फोटो कैसे बनाना है, कहां से, किस वेबसाइट का इस्तेमाल करके नहीं पता तो आप ये वीडियो वॉच कर लीजिएगा, जो कि आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी और यहाँ पर भी मैं उसको ऐड कर दूंगा, जो कि मैंने कर भी रखी है। तो आप यहाँ से इसको देख करके अपने फोटो साइन को बना लीजिएगा। साइज 10 से 200 KB के बीच में और सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में।
जैसे आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में आपका सिग्नेचर एंड देन फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल रिव्यू पेज आएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपको यहाँ पर डबल चेक कर लेनी है और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको टिक करना है इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने सभी जानकारी डबल चेक कर ली और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। उसके बाद आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर देंगे एंड देन फिर गाइज आपको फीस जमा करनी है। जैसे फीस जमा होगी उसी के बाद आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। सो इस तरह से गाइज आप लोग सीटेट दिसंबर 2024 फॉर्म मोबाइल से भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।